बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Okay, very good. Good morning, all of you, beta. Hello, boys. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने कविता नंबर 5 जो है धरती की शान वो समझ ली। तो कवि ने धरती की शान किसे कहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बाद में हम आगे लेसन नंबर 6 जो है हमारा मालवजी फौजदार उससे हम आज समझेंगे। बराबर है। तो कवि ने धरती की शान किसे कहा है? हेलो, हमने जो कविता नंबर 5 समझ ली है। वेरी गुड, इंसान को, क्योंकि इंसान ही है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है। तो उसके बुद्धि और साहस के बल पर ऐसे ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। तो आज जमीन, आकाश, पानी सभी में अपनी वह कारनामे करके दिखा चुका है। तो हमें धरती की शान कविता में मनुष्य के अंदर छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो ये था हमारा कविता नंबर 5 धरती की शान। उनमें हमें ये सब सीखा था। बराबर है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं लेसन नंबर 6 मालवजी फौजदार। तो मालवजी फौजदार जो है उसमें मालवजी जो है ना वो एक आपके जैसा छोटा बच्चा है। तो उसके बारे में यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी गई है जो रियल स्टोरी है। तो यहाँ पर शिवाजी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तो उस शिवाजी की अभी तानाजी जो पिक्चर आया था आप सबको पता है अजय देवगन का? यस मैम। हाँ, तो वही तानाजी और शिवाजी की स्टोरी यहाँ पर है। और उसके साथ एक छोटा बच्चा मालवजी नाम का छोटा बच्चा है, उसकी भी इन तीनों की स्टोरी यहाँ पर हमें दी गई है। तो मालवजी फौजदार का मतलब होता है सैनिक। तो यहाँ पर ये छोटा सा मालवजी जो है उन्हें लास्ट में शिवाजी जो है वो फौजदारी में रखते हैं, यानी कि अपनी सेना में उसे भर्ती करते हैं। तो पहले हम इस लेसन के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इस लेसन में क्या क्या है। बाद में हम इस लेसन को समझेंगे। बराबर है। लेसन नंबर 6 मालवजी फौजदार। मालवजी नाम का एक छोटा सा लड़का है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है कि वो कैसा है और उसकी स्टोरी क्या है। तो एक दिन शिवाजी जो है वो अपने खंड में सो रहे थे। तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आकर खुली तलवार लेकर शिवाजी की हत्या करने के लिए आता है। तो जब वो शिवाजी के पास एक खुली तलवार लेके आता है तब शिवाजी ऐसे ही अचानक से अपनी नींद में से जाग उठते हैं और सामने देखते हैं तो एक छोटा सा लड़का खुली तलवार लेकर खड़ा था और वो तलवार शिवाजी पर उठा नहीं जा रहा था। तभी तानाजी जो है वो पीछे से आकर उसकी तलवार पकड़ लेते हैं। बाद में शिवाजी पूछते हैं उस लड़के को कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो वो बच्चा है वो बताता है वीरता पूर्वक कि मेरा नाम मालवजी है। तो शिवाजी उन्हें कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे हत्या करने आए थे तो इसकी सजा तुम्हारे लिए क्या होगी? तो मालवजी कहता है मृत्यु।
शिवाजी कहते हैं, मृत्यु दंड पाने से पहले तुम्हें एक बात तो मुझे बतानी ही पड़ेगी कि तुम एक वीर पुरुष लगते हो और साथ ही साथ में एक सत्यवादी भी लगते हो। तो मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो मालव जी कहता है, झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं? शिवाजी कहती है कि क्या तुम मराठा साम्राज्य का मालिक बनने की इच्छा रखते हो? तो मालव जी कहता है ना। तो शिवाजी कहते हैं कि फिर भी तुम मुझे क्यों मारने आए थे? तो मैंने कभी अपने राष्ट्र पर कलंक लगे ऐसा कोई काम किया है? मालव जी से शिवाजी पूछते हैं। तो मालव जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है महाराज। तो शिवाजी कहते हैं, तो फिर तुम्हें मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। मालव जी कहते हैं, जो आप अ, पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। तो शिवाजी कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे मारने क्यों आए थे? तो मालव जी कहता है कि मेरे पिताजी जो है वो आपकी सेना में सैनिक थे और देश की रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे और आज उनके मरे हुए 2 वर्ष हो गए। मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मैं और मेरी माँ हम दोनों हैं घर में, लेकिन हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए 3 महीने से हम भूखे जैसे हैं। तो इस संसार में मनुष्य सब कुछ सह लेता है, लेकिन अपने पेट की भूख को सहन नहीं कर पाता है। तो ऐसी सोच में बैठा मैं एक दिन एक सैनिक मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है कि यदि तू शिवाजी का वध कर देगा तो मैं तुम्हें धन दूंगा। तो महाराज, मैं इस लालच में पड़कर आपकी हत्या करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अचानक से ही आपकी आंखें खुल गई। तो शिवाजी कहते हैं कि तुम्हें इतना दुख था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो मालव जी कहता है कि महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता है? जिन वीर पुरुष ने सैनिक ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए हो, तो उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता आपको करना आपका कर्तव्य है। उस बालक की निडरता देखकर शिवाजी जो है वो बनावटी गुस्सा करके कहते हैं, शिवाजी कहते हैं, तानाजी, इस बालक को ले जाकर कैद खाने में बंद कर दो और कल उसे मृत्यु दंड देना। तो मालव जी कहते हैं कि मृत्यु दंड देने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ आपके पास। तो शिवाजी कहते हैं, क्या बात है? तो मालव जी कहता है कि मरने से पहले मैं अपनी माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं, जो तू तेरी माता का दर्शन करके फिर वापस ना आया तो मालव जी कहता है कि मैं एक वीर पुरुष हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सचमुच ही वापस जल्दी आ जाऊंगा। तो शिवाजी कहते हैं मन ही मन में प्रसन्न होते हुए कि कोई बात नहीं, जा। बाद में वहां से बच्चा मालव जी जो है वो चला जाता है। शिवाजी कहता है, अरे इस बालक में तो वीरता ठूस ठूस कर भरी है, साथ ही में वह अपनी माता का भी भक्त है। तो ऐसे बालक ही अपने माता पिता की लाज रखते हैं। बोलिए तानाजी, इसमें आपका क्या मत है? तो तानाजी कहते हैं, महाराज, ये आप कह रहे हैं, मैं भी इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तो शिवाजी कहते हैं, तानाजी, क्या आप जानते हो इस बालक के साथ मैं कैसा व्यवहार करूंगा? तानाजी कहते हैं, ना महाराज, मैं नहीं जानता। तो बाद में शिवाजी कहते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेने के बाद इसे मृत्यु दंड में से मुक्त करूंगा और अपनी ही सेना में इसे भर्ती कर लूंगा और मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में ये बालक जरा भी पीछे नहीं हटेगा। तो तानाजी कहते हैं कि घातक के साथ इतनी दया, धन्य है महाराज, आप धन्य है।
बाद में शिवाजी कहते हैं, तानाजी, मारनर मारने से बचाने वाला ज्यादा ताकत वाला होता है। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभार मानूंगा। क्योंकि जो मालव जी जब शिवाजी को मारने आया था, तब तानाजी ने ही उसकी तलवार पकड़ ली थी, इसीलिए शिवाजी की जान बच गई थी। तानाजी कहते हैं, महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? मैं तो आपका सेवक हूँ। स्वामी की रक्षा करना सेवक का कर्तव्य है, और इसमें आभार होने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं, तानाजी, आप धन्य हो। तुम्हारे जैसे सेनापति पर भारत माता को गर्व है, और भले ही थोड़ी देर आराम करो। तानाजी उसे प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं। बाद में शिवाजी जो है वह एक दिन अपने खंड में बैठे थे और दोपहर का समय था। शिवाजी तानाजी तरफ मुंह फेरते हुए कहते हैं, तानाजी, न जाने क्यों इस बच्चे के प्रति स्नेह मुझे अथाक उभर रहा है। तब वह मेरे सामने से गया, तभी से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी कहते हैं, महाराज, उसकी वीरता और साहस का ये परिणाम है। शिवाजी कहते हैं, सच कहते हैं आप, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। तभी इतनी छोटी उम्र में इतना साहस, और जिनके शिवाजी के नाम से मोगल सेना भी थर थर कांपती थी, उसके सामने एक बच्चे का इतना साहस कि वो खुली तलवार लेकर आ जाए। तभी तानाजी जो है वो कहते हैं कि इनमें कोई शंका नहीं है। और उसी समय दरबान यानी कि जो दरवाजे पर खड़ा हुआ सैनिक वहां पर आता है और कहता है कि महाराज, एक बच्चा आपसे मिलना चाहता है। तभी शिवाजी उसे बुलाकर कहते हैं कि इसको यहाँ पर लेकर आओ। तभी मालो जी, महाराज, आप अपराधी को मृत्यु दंड के लिए हाजिर है। तो शिवाजी कहते हैं कि वीरपुत्र, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तभी मालव जी कहता है कि महाराज, मैं आपसे विदाई लेकर जब घर पहुंचा था, तो मेरी माँ जो थी वो मेरी राह देख रही थी। तभी मेरी माँ ने मुझे देखकर अपने गले लगा लिया, और उसी समय मैंने सोचा कि मैं अपनी माँ को सब बात बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत न चली। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप जो चाहे वो कर सकते हो। पहले मेरे मरने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो बच्चा है, वो शिवाजी से कहता है। तो शिवाजी कहते हैं, क्या बात है? तो मालव जी कहता है, जो छोटा बच्चा था वो कह रहा है कि मेरी माँ की देखरेख करने की जवाबदारी सब आप ले लीजिए। तो शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र, तू तो खरे असल में ही क्षत्रिय पुत्र है। शिवाजी वीरों का आदर करते हैं, उसकी हत्या नहीं करते हैं। अभी तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बालक, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, और तुम्हारे अपराध सब माफ है। और उसी समय मालव जी, जो छोटा बच्चा था, वो शिवाजी के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि महाराज, आप धन्य हो। बाद में शिवाजी भी मालव जी को गले लगा लेते हैं, और वह कहते हैं कि वीर पुत्र, तुम जिस तरह से अपनी माता के दुख से दुखी और व्याकुल हो, उसी तरह मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मुझे एक ही चिंता रहती है कि मैं भारत माता का दुख कैसे दूर करूं। तो मालव जी, जो छोटा बच्चा था, वो कहता है कि महाराज, ये मेरा शरीर आज से आपका है। आपने ही मुझे जीवन दान दिया है। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा, तब तक मैं मातृभूमि की सेवा में पीछे नहीं हटूंगा। और शिवाजी कहते हैं कि वीर पुत्र, मैं तुम्हारे पास से यही आशा रखता हूँ। तो इस लेसन में 3 कैरेक्टर है, और चौथा कैरेक्टर जो है वो दरबान का है, यानी कि जो महल के दरवाजे पर खड़ा होता सैनिक होता है। तो उस सैनिक
और 3 और पात्र, मुख्य पात्र थे शिवाजी, मालवजी और तानाजी। तो शिवाजी जो है वो राजा है, मालवजी जो है वो छोटा बच्चा है और तानाजी जो है वो उसके सेनापति है शिवाजी के। तो यहाँ पर हमें प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इस लेसन में पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। उसमें हमें कितने दृश्य दिए गए हैं? तो इस लेसन में हमें 2 दृश्य दिए गए हैं। पहला दृश्य जो है वो जब शिवाजी सो रहे थे तब उसे वो मालवजी मारने आया था, और दूसरा दृश्य वो है जब शिवाजी जो है वो अपने खंड में बैठे थे, दोपहर का समय था और वो मालवजी जो अपने माँ से मिलने गया था वो वापस आता है, उसके बाद का दृश्य है। तो पहले दृश्य को हम देखते हैं कि एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे और सामने भवानी का चित्र लटक रहा था। भवानी यानी कि उसकी कुल देवी माताजी। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। हमें दृश्य जो पहला दिख रहा है उसमें क्या क्या है? तो शिवाजी जो है वो अपने कमरे में सो रहे थे पलंग पर और सामने ही उसकी कुल देवी का चित्र लटक रहा था और उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है मालवजी नाम का और हाथ में खुली तलवार लिए हुए। वो शिवाजी की हत्या करने के लिए एकदम उत्सुक है। तत्पर का मतलब क्या होता है? हेलो, तत्पर का मतलब क्या होता है? यस, उत्सुक। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं। उतने ही देर में जब वो बच्चा उसे मारने आता है तब अचानक से ही शिवाजी की आंखें खुल जाती है और वो उठ जाते हैं। मालवजी उन पर वार करता है और पीछे से तानाजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। जब वो बच्चा मालवजी जो था वो उस पर तलवार से वार करने जा रहा था शिवाजी पर, तभी ही तानाजी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और शिवाजी जो है वो उससे प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तानाजी कौन थे? हेलो, तानाजी रक्षक थे शिवाजी के। सेनापति थे। कौन थे? सेनापति, बराबर है। सेना शिवाजी आश्चर्य करते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो वत्स? वत्स का मतलब क्या होता है? पता है किसी को? पुत्र। बच्चा पुत्र, बेटा। ओके। तो बालक कहता है वीरता पूर्वक कि मेरा नाम मालवजी है। वो बच्चा क्या बताता है कि मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? दंड का मतलब होता है सजा। क्या होता है? सजा, पनिशमेंट पनिशमेंट। मालवजी कहता है निर्भयता पूर्वक। निर्भयता पूर्वक यानी कि डरे बिना, भय के बिना, उसे निर्भय कहते हैं। वह डरे बिना कहता है कि मृत्यु। तो शिवाजी कहते हैं कि मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। तो मालवजी कहता है वह क्या है? उस बालक ने कहा कि मेरा दंड क्या होगा? मृत्यु होगा। तो शिवाजी कहते हैं कि आपको मृत्युदंड पाने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। तो वो बच्चा कहता है कि क्या बात है? शिवाजी कहते हैं कि तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम एक वीर पुत्र हो।
तो और सत्यवादी भी हो, तो इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो मालव जी कहता है, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बताऊंगा। अवश्य का मतलब होता है जरूर बताऊंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। शिवाजी कहते हैं, युवक, मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? तो मालव जी कहते हैं, नहीं। तो शिवाजी कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? हानि का मतलब होता है नुकसान, चेष्टा का मतलब होता है कि कुछ कार्य। तो क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? यानी कि धब्बा लगाने का मतलब होता है कोई कलंक लगाया है, दाग लगाया है। तो मालव जी कहता है, महाराज ये सब कुछ नहीं। तो शिवाजी कहते हैं, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी कि तुम मेरी हत्या करने आए थे? तो मालव जी कहते हैं कि यदि आप पूछते ही हो तो सुन लीजिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे और उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, यानी कि अपने प्राण दे दिए थे। तो आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं और आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया था। दूभर का मतलब होता है कठिन, मुश्किल। दूभर का मतलब क्या होता है? कठिन, मुश्किल। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। तो मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। हम दोनों माँ बेटे दुखी थे, भूखे थे, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो मैं उसी सोच में बैठा था कि एक अचानक से सैनिक मेरे पास आता है और वह कहता है कि तुम यदि शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। तो महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ पर आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी कहते हैं, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी क्या कहते हैं उस बच्चे को कि तुम्हें कष्ट का मतलब दुख। कष्ट का मतलब क्या होता है कि जब तुम्हें इतना दुख दुख। था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो मालव जी कहता है कि महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए हैं, यानी कि दे दिए हैं, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका कर्तव्य है। तो बालक की निडरता को मन ही मन में सराहते हुए दिखावटी रोष से वह उस पर एकदम से खुश थे, मानव जी पर खुश थे, लेकिन फिर भी वह दिखावटी गुस्सा उसके सामने रख रहे थे। कि शिवाजी कहते हैं कि तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो और कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, यानी कि उसे फांसी दी जाएगी। मालव जी कहते हैं कि मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं, वह क्या है? तो मालव जी कहता है कि मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो मालव जी कहते हैं कि मैं वीर पुत्र हूँ, इसलिए मैं झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। तो शिवाजी कहते हैं, बालक की वीरता की मन ही मन में सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है मालव जी का प्रस्थान। तो वो बच्चा है, वो कहता है कि यदि आप मुझे मृत्युदंड देना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात आपको माननी पड़ेगी। तो शिवाजी कहते हैं, वो कौन सी बात है?
तो मालव जी कहते हैं कि तुम्हें मुझे अपनी माँ से एक बार मिलने के लिए जाने देना पड़ेगा। तो शिवाजी कहते हैं कि तुम अपनी माँ से मिलकर वापस न लौटे तो मालव जी कहता है कि मैं वीर पुत्र हूँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तो शिवाजी उसकी वीरता की मन ही मन में सराहना करते हैं, यानी कि तारीफ करते हैं। वो खुश होते हैं इस बच्चे को देखकर और कहते हैं कि चलो अच्छा है, जाओ और जल्दी से वापस आ जाना। बाद में मालव जी जो है वो जाते हैं। प्रस्थान का मतलब होता है जाना। शिवाजी कहते ओ इस बालक में तो वीरता कूट कूट कर भरी है। कूट कूट कर भरना यानी कि खूब भरी होना, ये एक मुहावरा है। फूट फूट कर भरी यानी कि यह एक मुहावरा है। उसका मतलब होता है खूब भरी हो। साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। तो ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? ये शिवाजी और तानाजी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो शिवाजी कह रहे हैं ओ इस बालक में तो वीरता फुट फुट कर भरी है और साथ में ही अपनी माता का भक्त भी है। तानाजी कहते हैं महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इस बालक की वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। मुग्ध का मतलब होता है कि मोहित हूँ। तो शिवाजी कहते हैं कि तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तो तानाजी कहते हैं नहीं महाराज। तो शिवाजी कहते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेने के बाद, पश्चात का मतलब होता है उसके बाद। पश्चात का मतलब क्या होता है? उसके बाद। इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में उसे भर्ती में रख लूंगा। तो मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में ये बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तो बाद में शिवाजी जो है वो कहते हैं कि सॉरी तानाजी जो है वो कहते हैं कि घातक के साथ इतनी दया, धन्य है महाराज, आप धन्य है। तो शिवाजी कहते हैं कि तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती। अधिक का मतलब होता है ज्यादा। अधिक का मतलब क्या होता है? ज्यादा। आज तुमने में हमारी जान बचाई है तो इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो तानाजी कहते हैं महाराज, आप ये क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, तो इसमें आभारी होने की क्या बात है? और शिवाजी कहते हैं तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारी जैसे ही सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। और अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। विश्राम करो यानी कि आराम करना। विश्राम का मतलब क्या होता है? आराम। उसके बाद है तानाजी कहते हैं कि प्रणाम करता है और कहता है कि जो आज्ञा महाराज, और प्रस्थान करता है। प्रस्थान का मतलब होता है चले जाना। बाद में अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। तो आप सबको यहाँ तक मिस की मिस स्टोरी मिस जो है, यस बेटा, દ્રશ એટલે दृश्य यानी कि चित्र। ઓકે મિસ यस मिस समझाई गई। हाँ, तो यहाँ तक का ये पहला दृश्य जो था वो आप सबको समझ में आ गया? हेलो बॉयज। હા મિસ હા મિસ હા તો ચાલો મને કોણ કહેશે આ પેલું દ્રશ્ય શોર્ટમાં કોણ સમજાવશે કે શું તમે સમજ્યા સાહિલ પેલા દ્રશ્ય? હમ अली यसनन મેં સાહિલ સમજાવું છું. साहिल, साहिल समझाएगा। अली यसनन हाँ चलो अली हसनैन बताओ। हेलो, चलो कौन समझाएगा? मैं मेहंदी। समझा।
हाँ साहिल समझाओ चलो। इस दृश्य में आपने क्या समझा? शिवाजी अपने रात रात को शिवाजी अपने पलंग पे सो रहे थे। तभी मालव जी उसके कमरे में आकर खुली तलवार लेकर आते और हत्या करने के लिए आते। जैसे ही मालव जी ने तलवार उठाई, पीछे से तानाजी ने तलवार पकड़ ली और तभी महाराज शिवाजी जो थे वो भयानक सपना देख रहे, तब उनकी आंख खुल गई। फिर शिवाजी उस बालक से पूछते हैं मालव जी से कि तुम क्यों मुझे मारने आए थे? फिर नहीं, शिवाजी बोलते हैं कि इसका दंड क्या है तुम्हें पता है? फिर मालव जी बोलते हैं कि मृत्यु। निष्ठुरता से बोलते हैं। तो शिवाजी कहते हैं कि शिवाजी कहते हैं चलो और कौन बताएगा? कोई शॉर्ट में? अली हसनैन। अली हसनैन, चलो बताओ। याद आ गया। शिवाजी फिर कहते हैं कि तुम क्यों मुझे मारने आए हो? फिर मालव जी कहते हैं मुझे मैं जब अली हसनैन। हमारे घर में मैं और मेरी माँ 3 महीनों से भूखी है। मेरे पिताजी मेरे पिताजी आपकी सेना में सैनिक थे और आपकी देश सेवा की सेवा करते और करते वो सेना में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। शहीद हो गए थे। वेरी गुड। फिर मालव जी ने बोला कि मुझे एक सैनिक ने बोला कि तुम शिवाजी की हत्या कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। इस फिर वो लालच बच्चा तलवार लेके आ गया। में पड़कर मैं आपकी हत्या करने आ गया। बाद में शिवाजी ने उसको कहा सजा कि देने का इसका दंड ऐलान क्या करते होगा? हैं। शिवाजी ने कहा कि इसे जेल में डाल दो, कल कल इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। ओके चलो, सब अच्छी तरह से याद रख करना। मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर देती हूँ। ये लेसन पढ़कर पहला दृश्य जो है वो कल आप सबको मैं जिसे बोलूँ ना उसे बताना है। ओके मिस। हाँ ओके चलो, टेक केयर। बाय मैम।